इंसान नूं सेवा करते समय शांत भाव अते प्रेम भाव वालों सेवा करनी चाहिदी है। सेवा करते समय किसी नूं अपशब्द नहीं बोलने चाहिए हन, नहीं तां सेवा फलीपूत नहीं हुंदी। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे दरबार विच सदैव चहल पहल बनी रहिंदी सी। एक दिन श्री आनंदपुर साहिब नगर विच एक कलंदर एक भालू लैके आया। उस स्थान उत्ते भालू दे करतब अते उदर पूर्ति लई दर्शकां वल्लों पिकशा मंग लैंदा सी। उसनूं ज्ञात होया कि इस नगरी दे स्वामी बहुत उदार चित हन। वो उन्हां सारियां नूं सन्मानित करदे हन जो बहादरी दे करतब दिखांदा है। वो गुरु दरबार विच मौजूद होया अते प्रार्थना करन लगा कि तुसी अवकाश दे समय मेरा करतब वेखो। मैं विशालकाय भालू नाल मल लड़ाई करदा हां। गुरु जी ने आग्या प्रदान कीती। एक विशेष स्थान उत्ते भालू दे खेडां दा प्रबंध कीता जाना सी। भालू ने वख-वख तरह दे नाच विखाए अते अखीर विच कलंदर दे नाल मल युद्ध होया। मल युद्ध नूं वेख के सारे सिख सेवक हसन लगे। गुरु जी नूं चनवर करन वाला भाई कीर्तिया बहुत जोर नाल खिल-खिला के हस्या। उसदी गैर मामूली हसी वेख के गुरु जी ने उस उत्ते प्रश्न कीता, कीर्तिया जी तुसी जानदे हो ये भालू कौन है? इस उत्ते कीर्तिया शांत होके कहन लगा, नहीं गुरु जी, मैं इसनूं किस तरह पहचान सकदा हां? मैं कोई अरंतयामी तां हां नहीं। गुरु जी ने उसनूं दस्या, ये भालू तुहाडा पिता है। ये जवाब सुन के भाई कीर्तिया बहुत व्याकुल होया अते गुरु जी नूं कहन लगा, मेरे पिता तां गुरु घर दे सेवक सन। ओ तुहाडे पिता श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी दे समय विच भी सेवा विच समर्पित रहिंदे सन, जिवें कि तुसीं भी जाणदे हो। साडे पूर्वज कई पीढ़ियां तो सिੱਖੀ जीवन जी रहे हन। जेकर पूर्ण समर्पित सेवकां नूं मरणोपरांत भालू दा जन्म ही मिलदा है तां फिर गुरु घर दी सेवा करन दा की मुनाफा है। भाई कीर्तिया जी दी जिग्यासा अते दुविधा शांत करन लई गुरु जी ने उसनूं दस्या कि तुहाडे पिता जी सेवा विच नथी रहिंदे सन, पर उन्हां दे दिल विच हंकार आ गया सी कि मैं श्रेष्ठ सिख हां, इसलिए वो जन साधारण नूं अपने कौड़े बचनां नाल अपमानित कर दिंदे सन। एक दिन कुछ बैल गड्डियां जिस विच गुड़ लद्या होया सी अपने गंतव्य दे वल जा रहियां सन। इन्हां दे चालकां नूं जदों पता लग्या कि इत्थे श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी प्रचार दौरे उत्ते आए हुए हन, तां ओह तुरंत अपनी बैल गड्डियां चलदियां होईयां छड्ड के दर्शनां लई आ गए। उस समय तुहाडे पिता जी नूं उन्हां ने अनुरोध कीता कि सानूं भी प्रसाद देण दी किरपा करो। वो उस समय संगत विच प्रसाद दी वंड कर रहे सन। उन्होंने इस मैले कुचैले कपड़े वाले गुरु दे सिखां नूं कठोर शब्दां विच कहा कि पिछे हट के खड़े रहो, वारी आउण उत्ते प्रसाद मिलेगा। पर वो सिख जल्दी विच सन क्योंकि उन्हां दी बैल गड्डियां चलदे होए अगे वध रहियां सन। उन्होंने फिर अगे वध के प्रसाद प्राप्त करन दा जतन कीता। इस वार तुहाडे पिता गुरदास जी ने उन्हां नूं बुरी तरह फटकार लगाई अते कहा, क्यों रिछ दी तरह अगे वधदे चले आ रहे हो? धीरज करो, प्रसाद मिल जावेगा। इस उत्ते उन्हां सिखां ने उत्थे ही गिरे होए प्रसाद दा एक कण चुक के बहुत शरधा वालों सेवन कर लिया अते जांदे होए कहा, असी रिछ नहीं, रिछ तुसी हो। जो भगत जना वालों अब्दर सुबाह करदे हो, बस ओही शराब तुहाडे पिता नूं मारनों परांत भालू जन्म विच ले आया। पर ओ गुरु दे सिख सन, इसलिए हुण चंगे कर्म फल दे कारण गुरु दरबार विच मौजूद होए हन। ये वरतांत सुन के भाई कीर्तिया जी गुरु जी दे चरणां विच लेट गया अते प्रार्थना करन लगा, हे गुरु जी, किवें भी होवे मेरे पिता जी नूं माफ करके मुक्ति प्रदान करो। गुरु जी ने भगत दे अनुरोध दे कारण उस कलंदर तो वो भालू खरीद लिया अते कड़ाह प्रसाद तैयार करवा के सारी संगत नूं उस दे कल्याण लई अरदास करन नूं कहा। जिवें ही अरदास खत्म होई अते भालू नूं प्रसाद खवाया गया। जिवें ही भालू ने प्रसाद दा सेवन कीता तां ਉਹ कुछ देर विच ही शरीर त्याग गया अते बैकुंठ धाम नूं चला गया। फिर बाद विच गुरु जी ने उस भालू दा मनुखां दी तरह अंतिम संस्कार कर दिता। साध संगत जी,
ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਭਾਵ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।